हेलो स्टूडेंट्स, इस डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इस साल 2026-27 की जो नीट काउंसलिंग होनी है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है, मतलब काउंसलिंग अपने टाइम पे होगी। शेड्यूल आएगा रिजल्ट के लगभग एक महीने बाद में। काउंसलिंग स्टार्ट होती है, पहले एमसीसी की स्टार्ट होती है, फिर स्टेट की होती है, वो सब शेड्यूल वगैरह सब आएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन में सारे रूल्स, एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी तरह की सीट्स होती हैं, कितनी फीस रहेंगी इस बार, वो सब बताया है। और एमबीबीएस में जो फीस है वो बढ़ गई है और अच्छी खासी गवर्नमेंट की फीस अभी आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाएं या स्टेट काउंसलिंग से। इसी तरह से क्या सर्विस बॉन्ड, क्या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, सबकी बात करते हैं इसी वीडियो में। पूरा देखिए, बिना स्किप किए। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए जिससे कुछ आप मिस ना करें। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट हुआ है और इसके अंदर इन्होंने बताया कि भाई वही जो BFUHS करवाती है इनकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, वही कंडक्ट करेगी। वो सारे बात बता दी है इसमें, ठीक है। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताया है इसमें। और नॉर्मली मैं बता दूं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है 15% के लिए, 85% स्टेट कोटा, वो ये काउंसलिंग करवाएगी। जिन बच्चों को पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और वो दूसरे स्टेट के हैं, उनको इस काउंसलिंग में नहीं जाना होता है, उनको एमसीसी से जाना होता है। जबकि अगर पंजाब का बच्चा स्टेट का है तो 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए यहां से जाना होता है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में भी पंजाब में जो एडमिशन होता है, अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, एक तो CMC जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज जो है, जिसको क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बोलते हैं, माइनॉरिटी मैंने साथ में बोला क्योंकि वहाँ कोटा भी होता है माइनॉरिटी का, लेकिन बाकी बच्चों के लिए भी 4 सीटें होती हैं। तो CMC के अंदर यहाँ जा सकते हैं, लुधियाना के अंदर, और ऐसे ही डेंटल कॉलेज भी है क्रिश्चियन का, तो उसमें भी जा सकते हैं CDC में। तो इसके अलावा जो आपका एक और सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, वहां पर जा सकते हैं आप, अगर आप दूसरे स्टेट से भी है लेकिन सिख है। तो बाकी सब बच्चे पंजाब के ही यहाँ पर एडमिशन लेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस बढ़ी है, प्राइवेट में भी बढ़ी है, सभी के लिए जो फीस है वो बढ़ी है। BDS में नहीं बढ़ी है। तो देख लीजिए, इसमें इन्होंने बताया रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको BFUHS की वेबसाइट पर जा करके जो शेड्यूल है उसके अंदर फॉर्म भरना होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह सब उसी अकॉर्डिंग रहेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जो है वो यही कंडक्ट करेगी BFUHS। इसके बाद में आता है ये सारे पॉइंट्स के बाद में किस किस तरह से रहेगा। तो एलिजिबिलिटी, पहली बात तो कौन पंजाब स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। जो बच्चा पहली बात सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन सेकंड पॉइंट उसने या तो 11th-12th किया हो पंजाब से, नहीं तो पंजाब में उसका जन्म हुआ हो, बॉर्न हुआ हो पंजाब में, या फिर द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट। तीसरा केस है, अगर ना तो उसने पढ़ाई की है ना वो वहां पे पैदा हुआ है, तो भी अगर वो परमानेंट रेजिडेंट है पंजाब का, वो कैसे मिलता है। तो इसके लिए कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन पंजाब और हैव स्टडीड इन पंजाब फॉर 2 years जस्ट प्रिसीडिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन, या फिर वो चिल्ड्रन है वार्ड ऑफ एम्प्लॉय, आइदर किसी भी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट के, या फिर चंडीगढ़ में पोस्टेड है इस तरह से। हालांकि चंडीगढ़ का अलग होता है, लेकिन ये वाला पॉइंट इसके लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे। रेजिडेंट्स हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस ऑफ देयर पेरेंट्स, इस वजह से बाहर हैं, तो ये सब पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा, तभी आप कहलाएंगे। तो इनमें से कोई ना कोई आपका फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही चिल्ड्रन और वार्ड ऑफ पर्सनल्स, उनके लिए भी ये बता रखा है, वार्ड ऑफ डिफेंस और इन सब के लिए। तो ये आप क्राइटेरिया देख लेंगे इनकेस आप इसमें से किसी फील्ड में आते हैं तो। फिर ये अलग अलग कमिटीज इनके अंदर इनको बनाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं फी क्या रहेगी। तो देख लो भैया, चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से आओ या आप स्टेट काउंसलिंग से आओ, पंजाब में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 2,02,000 रुपए पहले साल की फीस है, अगले साल 2,22,000, तीसरे साल 2,44,000, चौथे साल 2,68,000 और लास्ट ईयर 1,47,000। ये ट्यूशन फी है। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस और बाकी सब चीजें होंगी। ये ही ट्यूशन फी बहुत हाई है कई बच्चों के लिए। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए 2 लाख रुपए एक साल पे करना गवर्नमेंट में भी वो नहीं इजी होता है। इसलिए आप जब चॉइस फिलिंग करें, ऑल इंडिया काउंसलिंग से आ रहे हैं और चॉइस फिलिंग करें, तो ध्यान दें कि ये फीस इतनी हाई है। इसी तरह से BDS के लिए जो देखते हैं, पहले साल 80, फिर 90, फिर 1 और फिर 1,10 फीस होती है, और ये यही है, सेम पहले की तरह ये चल रही है। इसी तरह से जो सेमी गवर्नमेंट वाली चीज है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, ये सेमी गवर्नमेंट है, ये मैनेजमेंट कोटा है।
तो सेमी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा सीट 4,69,000 पहले साल की फीस है, फिर 5,16, फिर 5,68, फिर 6,25 और लास्ट में 3,44 रहेगी इस साल जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके लिए। इसी तरह से मैनेजमेंट कोटा में 12 लाख रुपए पहले साल की, फिर 13,26, फिर 14,59, फिर 16 लाख और लास्ट में 8,80 रहेगी, ये मैनेजमेंट कोटा की है। तो इसमें भी आप जानते हैं ऐसे आदेश कॉलेज है ना, तो उसमें क्या है वहां पर आपका ये सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों एक ही रहता है। सेमी गवर्नमेंट लिखते जरूर है नहीं, गवर्नमेंट कोटा लिखते हैं, लेकिन फीस यही एप्लीकेबल होती है उस कॉलेज के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप जानते हो ये है प्राइवेट बीडीएस में 1,65, 1,81, 1,99, 2,19, मैनेजमेंट कोटा में 2,20, 2,42, 2,66 और 2,92 ये रहती है प्राइवेट में सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए। जबकि अगर हम बात करें एनआरआई कोटा के लिए 1,10,000 यहां पर क्या है डॉलर में 1,10,000 कंप्लीट कोर्स की फीस है। बीडीएस के लिए $44,000 लगते हैं। इसी तरह से एनआरआई में आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप आ सकते हैं। ऐसे ही एसजीआरडी की बात करें जहां पे मैंने आपको कहा है जो सीट्स होती हैं वो पंजाब के अलावा अदर स्टेट से भी कोई है लेकिन सिख माइनॉरिटीज हैं तो उनको यहां पे मिलती है प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो इनकी जो फीस है उसके लिए अगर हम देखें तो ये रहेगा 12,06,000, फिर 13 लाख, फिर 14,59, फिर 16 और फिर 8,80 जो मैनेजमेंट कोटा वाली है वही फीस रहेगी यहां पर भी। इसी तरह से सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के लिए उनकी खुद की फीस डिसाइडेड होती है जो केवल 6,60,000 रुपए होती है एक साल की, और लेकिन यहाँ पे सीटें जो हैं ये बहुत कम है अदर स्टेट वालों के लिए, तो वो आप उसमें जा सकते हैं। कट ऑफ जो है लगभग गवर्नमेंट के बराबर जाती है उसमें। फिर बीडीएस के लिए जब हम देखते हैं 2,20,000 रुपए होती है एक साल की। उसके अलावा ट्यूशन फी 6 महीने की जो है वो BFUHS को ही देनी होती है आपको सीएमसी में भी। फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अगर शिफ्ट होते हैं तो फी शैल बी रिफंडेड या एडजस्टेड, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या रहता है। हॉस्टल फी इसके अलावा जो ट्यूशन फीस वगैरह के अलावा जो है वो कितनी है तो वो आपको उस अकॉर्डिंग, और वो 5% इंक्रीज होती है हर साल। जैसे नॉन एसी जो है उसमें 16,500 रुपए पहले साल के लिए फॉर सिंगल बेडरूम। दिस फी मे बी हाइक्ड बाय मैक्सिमम अप टू 5% अगले ईयर्स से, ठीक है। इसी तरह से स्पेशल रूम अगर अटैच्ड रहता है जिसमें अटैच बाथरूम और एसी हो तो 26,400 होगा पर ईयर, तो इस तरह से इन्होंने दे रखा है। ऐसे ही सिक्योरिटी एडवांस लेते हैं 27,500। मैस चार्जेस एक्चुअल जो भी रहेंगे वो, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर रहेंगी। ये फिर रिजर्वेशन की बात हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन्स हैं उनके लिए भी 1% होता है, सिख माइनॉरिटी वालों के लिए भी यहाँ पे होता है, और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी 1% कोटा है। तो अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है और उसका प्रॉपर आपके पास में एक सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा। इसी तरह से पंजाब पुलिस में जो हैं चाहे वो किल्ड इन एक्शन है, परमानेंटली डिसेबल्ड है, विनिंग प्रेसिडेंट या फिर किसी भी तरह से, तो वो भी इसमें आएंगे। स्पोर्ट्स कोटा भी होता है पंजाब के अंदर, तो वहां से आपने खेला हो, EWS कैटेगरी का अलग है सभी चीज़ों के लिए, डिफरेंट। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि डेंटल काउंसिल के लिए अपनी जो भी रहती है वो तो सेम ही रहेंगी जो भी क्राइटेरिया है। फिर कितनी कितनी सीट्स रहेंगी वो मैंने आपको बता दिया। रिजर्वेशन क्या रहेगा वो आपने देख लिया है, मेन चीज़ें। फिर माइग्रेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट को 1% मिलता है, लेकिन प्रॉपर उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए उस चीज़ का, तो वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही एनआरआई के लिए 15% सीट्स होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में भी है, प्राइवेट में भी है, ध्यान रखेंगे आप ये चीज़ें, ठीक है। फिर 13 सीट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में, अमृतसर में 3 सीट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, 4 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला। ऐसे ही BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोहाली में भी इस तरह से ये सीट्स होती हैं एनआरआई की। एनआरआई में अदर स्टेट वाले भी जा सकते हैं, तो ये सब इनकी क्राइटेरिया दे रखा है एनआरआई का, वो भी आप पढ़ लेंगे इनकेस आपको एनआरआई के थ्रू जाना है। हमारे थ्रू अगर करना है एडमिशन किसी भी केस में, एनआरआई में, गवर्नमेंट प्राइवेट या इंडिया में कहीं भी, तो आपको 72300533 नंबर दिखता है, इस पे व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ऑलरेडी जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनसे बात करना शुरू हो चुके हैं, उनको कॉलेज प्रेफरेंस गवर्नमेंट में और प्राइवेट डीम में उनके अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस हैं वो बताते जा रहे हैं। प्लान 5-6 में मैं खुद बात कर रहा हूं बच्चों से, तो अब डिले मत करिए, लेट मत करिए, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीड होते ही हम बंद कर देंगे, नए एडमिशंस नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं, ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद में जब आएगा इनका कितनी तारीख से स्टार्ट होगा और वो सब चीज़ें वो आपको टाइम टू टाइम पता चलती जाएगी। फिलहाल ये नोटिफिकेशन था जो हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब 2 तरह की काउंसलिंग, एक MBBS BDS की, एक आयुष वेटेनरी की। यहाँ पे हमारे पास 6 प्लान होते हैं या 2 प्लान।
अलग अलग प्लान अलग अलग तरह के हैं, जिनमें प्लान 3 केवल गवर्नमेंट का है, 4, 5, 6 से आपको प्राइवेट, डीम्ड, गवर्नमेंट सब तरह की काउंसलिंग मिलती है, ऑल इंडिया स्टेट सब तरह की। किसी भी प्लान में आप जाएंगे ऑल इंडिया स्टेट तो मिलेगी। प्लान 1 केवल नोटिफिकेशन के लिए, तो हर तरह के प्लान्स आप चेक कर सकते हैं कि आपके काम क्या है। आयुष वेटरनरी 2 प्लान्स होते हैं जिसमें अगेन ये सब काउंसलिंग्स आपको मिलती हैं। नीट काका जेई आपको इसके लिए डाउनलोड करना है ऐप अपने फ़ोन में, टॉप कोर्सेज में जाना है, नीट काउंसलिंग में जाना है, प्लान परचेज कर लेना है बिना कूपन कोड के। लेकिन कोई क्वेरी हो प्लान से रिलेटेड या प्लान लेने के बाद आपको व्हाट्सएप करना है तो 72300533 पे आप व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद आपको एक मेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे, उनका नंबर दे दिया जाएगा। जल्दी से जुड़िए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है तो। और किसी को 30 से 35 लाख में रहना खाना पढ़ना सब कुछ करना है अब्रॉड से, तो 7412028919 पे आप व्हाट्सएप करिए, लिखिए अब्रॉड MBBS। यहां पर सीटें ऑलरेडी फिल हो रही हैं। रीजन है इंडिया में डिले होने का, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया का वेट नहीं करती हैं, उनके लिए जो प्रोसेस है वो ग्लोबली चलता है। इंटरनेशनल वहां पे एडमिशन होते हैं सभी कंट्रीज के लिए, तो वहां प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए डिले मत करिए, जल्दी से व्हाट्सएप करिए। बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, टाइम टू टाइम बताते रहेंगे काउंसलिंग्स के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे कॉलेज पहुंचे और कॉलेज काका आपको वहां पहुंचाए। नंबर नीचे है, व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।